अस्सलाम वालेकुम। स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक 4 साल की बच्ची की एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रॉक आप 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना सकते हैं। तो ये मैं एक ही कलर का कपड़ा है और ये मैंने लिया इसको, ये घेरे का कपड़ा है और ये देखिए इसको मैंने 4 तहों में फोल्ड करके रखा है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में फ्रॉक बनाऊंगी। ये तकरीबन इसकी जो विड्थ है वो 13 इंचेस और इसकी जो तकरीबन लेंथ है वो 21 इंचेस बन रही है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो इसकी पेटी है उसको मैं कट करूँगी और उसके साथ जो मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है विद लेसेस वो लगाऊंगी। ये 7 इंचेस मैंने इसकी लेंथ और 9 इंचेस विड्थ रखी है। यहाँ से मैं इसका तीरा लूँगी। तीरा जो है वो तकरीबन मैंने 6 इंचेस तक रख लिया है। यहाँ से इसके आर्म होल यहाँ से हल्का सा गोलाई में कर लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसकी पेटी कट मैंने कर ली है और इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे अलग कर लूँगी। फ्रंट हिस्से को, इसको दोनों हिस्सों को मैंने फोल्ड कर लिया है। दरमियान से मैंने निशान लगा लिया है और दरमियान पे मेजरमेंट रख के तो यहाँ पे मैं तकरीबन जो है वो ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद 2.5 इंचेस तक ये मैं निशान लगा लूँगी, 2.5 इंचेस तक और नेक्स्ट 1.5 इंचेस तक ये देखिए, फिर नेक्स्ट 1.5 इंचेस तक। अब इसको ओपन कर लेंगे। इस हिस्से पर भी मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से वी शेप में मैं इसकी निशान लगा लूँगी। इस तरह से। और अब यहाँ पे ये लेस जो है ये मैं ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं पेपर पट्टी पे नेक कट कर लूँगी, उसके बाद मैं लेसेस लगाऊंगी। 3.5 इंचेस मैंने लेंथ रखी है और ये देखें यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंचेस तक इसकी विड्थ रखते हुए इस तरह से मैं नेक के निशान लगा लूँगी। ये देखें बिल्कुल वी शेप में। उसकी कटिंग कर लेंगे।
ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सबसे पहले इसको यहाँ पे मिड में लगा लेंगे। तो जिस शर्ट पे हमने लगाना है, शर्ट की बैक साइड पे इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। ये देखें, पेस्ट करने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से पे कपड़ा रख के तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। मैं सिलाई कर लिया है। अब दरमियान से इस कपड़े को कट कर लेंगे। और ये मेरा नेक रेडी हो चुका है। अब ये मैं लेस लूँगी और इस लेस को इस जगह पे रख के तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई करती जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने एक साइड पे ये लेस लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से लेस को रख के यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी। ये लेस मैंने लगा ली है। अब इसके साथ सेम इसी तरह से लेस रख के तो यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने 3 तहों में लेस लगा ली है। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पिंक कलर में जो पिंक कलर के ऊपर ब्लैक कलर की लेस बहुत ज़्यादा इसका उठाव आ रहा है। अब ये नीचे वाला घेरा है। नीचे वाले घेरे पे तकरीबन जो है यहाँ से मैंने 4 इंचज़ का गैप दिया। 4 इंचज़ के गैप पे यहाँ से एक साइड से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक साइड से कटिंग करके ये मेरे पास जॉइंट लेस है, यहाँ पे रख के तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। ये एक साइड पे रख के तो मैंने इसकी सिलाई कर ली है। और ये देखें इस तरह से इसके दूसरे हिस्से पे भी रखे, दूसरे कपड़े को भी इसके साथ अटैच करके तो इस यहाँ से भी सिलाई कर लूँगी ताकि ये जॉइंट लेस इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए ये लेस इसके साथ जॉइंट हो चुकी है। बिल्कुल बारीक में मैंने लेस जॉइंट लेस जो है वो इसके साथ चूज़ की है। ये देखिए इसी के साथ यहाँ पर भी तकरीबन 5 इंचज़ का गैप देते हुए 4 से 5 इंचज़ का इस जगह से भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर भी जो मैंने एक साइड पे लेस को जॉइंट किया है इस तरह से मैं दूसरी साइड पे भी यहाँ पर भी ये वाली लेस जो है इसको जॉइंट कर लूँगी। एक साइड पे लगा के इस तरह सेम इट इज़ दूसरी साइड पे। ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने लेस को जॉइंट कर दिया है। और ये लेस जो जॉइंट लेस है ये भी मैंने ब्लैक कलर की ही चूज़ की है। अब यहाँ से मिड से तकरीबन 4 इंचज़ का गैप देते हुए
यहाँ पर, और दूसरी साइड पे 4 इंचेस का गैप देते हुए दोनों साइड पे, यानी मैंने 4 इंचेस का गैप देना है। और मैंने एक बॉक्स प्लेट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल लेनी है, ताकि ये मेरा जो मैंने दोनों साइड पे जो जॉइंट लेस लगाई है वो भी मेरी कवर ना हो। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने पेटी का कपड़ा यहाँ पे रखा है और इसकी मैं सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, ये पेटी का कपड़ा मैंने यहाँ पे रख के सिलाई कर लिया है। ये देखिए, इसके साथ घेराव कितना ज़्यादा प्यारा आया है। देखिए, अब इसके साथ जो है शर्ट की जो बैक साइड है वो भी साथ में बना लेंगे। तकरीबन 2.5 इंचेस और 2.5 इंचेस जो है उसकी लेंथ, और यहाँ से 2.5 इंचेस जो है वो नीचे की तरफ। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है कट कर लेंगे। अगर आपने फ्रॉक की जो बैक साइड है वो बनाने का तरीका आपने जानना है सही से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको दोबारा से इसका सही मेथड मुकम्मल जो है वो तफसील के साथ बता देंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है और अब इसके साथ एक कपड़ा रख के तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी और उसको अपोजिट साइड पे टर्न करके, तो ये हमारा गले का जो बैक साइड है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने दोनों कंधे जो हैं वो इसके साथ अटैच कर लिए हैं। ये देखिए, दोनों कंधे अटैच हो चुके हैं। अब इसके साथ हमारे स्लीव्स जो है वो रह गए हैं। ये मेरे पास स्लीव का कपड़ा है। ये देखें, इसकी लेंथ जो है वो 14.5 इंचेस बन रही है। यहाँ से तकरीबन 7 इंचेस का गैप देते हुए यहाँ पे 7 इंचेस तक मैं कट कर लूँगी दरमियान से। ये मैंने दो हिस्सों में इसको कर लिया है और ये आगे वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा 5 इंचेस तक रख के बाकी मैंने कट कर लिया और पीछे वाला हिस्सा मैंने कट नहीं किया। यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगी। दोनों स्लीव को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। ये दोनों हिस्सों को मैंने ओपन करके रख लिया है। अब यहाँ पे तकरीबन जो है यहाँ पे मैं एक से एक साइड पे यानी ऑपोजिट साइड पे मैं इसकी चुनटे बना लूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक साइड पे इसकी चुनटे बना लिए हैं और ये तकरीबन जो मैंने आगे वाला हिस्सा जो है उसको मैंने कट करके रखा हुआ था। ये जो इसके जो कंधे वाला हिस्सा है उनके दरमियान में मैं ये जॉइंट लेस अटैच कर लूँगी और आगे वाले हिस्से में ये जो लास्टिक है ये यहाँ पे एक साइड पे सिलाई करके दूसरी साइड पे भी सिलाई करके, तो यहाँ पे इसको इस तरह से कवर करके, तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई करके आगे वाले हिस्से पे मैं इलास्टिक डाल लूँगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड पे मैंने इलास्टिक को सही से मजबूती से साथ लगा दिया है और अब लास्टिक को ही सिर्फ मैं खींचती जाऊँगी। लास्टिक को मैंने सही से पकड़ के रखना है और उसके बाद यहाँ से इसकी इस तरह से मैं सिलाई लगाते हुए ये सारे मैं, और कपड़े पे मैंने सिलाई लगानी है, लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करते हुए ये देखिए, हमारे आगे वाले स्लीव जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको शर्ट के साथ फिटिंग करके, तो मैं इसको बिल्कुल इक्वल करके उसके बाद इसको मैं शर्ट के साथ अटैच कर दूंगी। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमारे स्लीव जो है वो बन चुके हैं।
अब इसको मैं यहाँ पे शर्ट के साथ अटैच करूँगी और शर्ट के साथ अटैच करने के बाद इसकी जो है वो मैं फिटिंग की सिलाई वो लगा लूँगी सारी दोनों साइड से। और उसके बाद नीचे वाले हिस्से पे फोल्ड करके तो ये लेस अटैच कर लूँगी। उसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारी खूबसूरत सी बिल्कुल बोतीक स्टाइल फ्रॉक रेडी हो चुकी है और ये देखें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके नीचे वाली हिस्से में लेस अटैच की है और ये इसके स्लीव्स देखें चुंटों वाले वो मैंने बनाए हैं और इसका गला देखें बहुत ज़्यादा प्यारा। बैक साइड पे मैंने बटन अटैच कर दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये फ्रॉक? बहुत ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस मैंने एक एक स्टेप आपको दिखाया है इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल सादा से ड्रेस पे ईद के लिए ड्रेसेस बनाएं, फंक्शन के लिए, गर्मियों के लिए। बिल्कुल हल्का सा लॉन का कपड़ा है और इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी फ्रॉक बनाई है। मेरी सारी कस्टमर्स ने ये ड्रेस बहुत पसंद किया है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। साथ में ये मैंने ट्राउज़र बनाया है, ट्राउज़र के साथ ही मैंने जॉइंट लेस अटैच की है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।